गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुष्पा सिंह क्लास 9th में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें तथा बच्चों और हमारे गूगल क्लास भी स्टार्ट है, उनको डेली रूटीन में आप पढ़ाई उससे करें, ठीक है। अब आपको हम कक्षा 9 पाठ 17 कवि राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको पढ़ाएंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसा कि आपका टाइटल है, आपका है कि उसको देखकर ही लगता है कि ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। कवि राजेश जोशी का जीवन परिचय। बच्चों, राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने MSc और MA की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को भी उभारती हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये टाइटल है आपका। तो ये उन्होंने एक समाज की बहुत ही भयानक घटना को अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहीं कोई स्टेशन पे या कहीं ढाबों पे या किसी दुकानों पर काम करते हुए मिल जाते हैं, या किसी के घरों में भी कुछ झाड़ू पोछा करते हुए या खाना बनाते हुए या कुछ भी इस तरीके के बच्चे आपको अक्सर मिल जाते हैं। हमको, आपको, सभी को मिलते हैं। वो कवि ने यहाँ पर इस समाज की एक भयानक समस्या को यहाँ पर उजागर किया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों कविता में ही बताया गया है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्नात्मक रूप से उन्होंने हमसे आपसे प्रश्न किया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति ये है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कवि कह रहा है कि काम चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं। हमारे समय की भयानक स्थिति, क्योंकि इस समय जो है वो अभी हमारी सरकार ने भी चाइल्ड लेबर के लिए एक कानून बनाया था कि 13 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे अगर कार्य करते हुए मिलेंगे तो कानूनी दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखकर कवि ने बात कही कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी आजकल के समाज में ये सबसे भयानक है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, उस उम्र में बच्चे ये काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि इसको भयानक, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, नहीं, इसको प्रश्न की तरह, यानी भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, इसे सवाल की तरह करना चाहिए। कवि कहता है इसे भयानक मतलब साधारण बात की तरह नहीं कहा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह कहा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, मतलब काम पर क्यों जा रहे हैं, प्रश्न कर दिया उसने कि काम पर क्यों जा रहे हैं, कि कोई तो कारण होगा कि जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं काम पे। हो सकता है बच्चे अपने पारिवारिक स्थिति को रोजी रोटी कमाने के लिए या अपना भरण पोषण करने के लिए जा रहे हों। ऐसा क्यों है, कवि कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या इनके खेलने के दिन हैं, जिन गेंदों से बच्चे जिस उम्र में खेलते हैं वो सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं, यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहा, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि कहता है कि जिन किताबों से पिक्चर देख करके, चित्र देख करके या उनका ज्ञान का अनुसरण करके बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उन रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी जादूगर ने उनके खिलौनों को किसी काले पहाड़ के नीचे दबा दिया है। तो क्या मतलब ऐसा क्या कारण हो गया है कि जो बच्चे इस उम्र में ना खेल पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कभी कह रहा है क्या किसी भूकंप का मतलब है बच्चों कि जब पृथ्वी हिलती डुलती है
और जिसको इंग्लिश में अर्थक्वेक भी कहते हैं। तो और मदरसा यानी स्कूल। तो कभी कहता है क्या भूकंप में सारे मदरसों की या सारे स्कूलों की इमारतें यानी बिल्डिंग जितनी भी हैं, भवन जितने हैं, विद्यालय, क्या वो सब गिर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं? कुछ भी नहीं रहा है। जो बच्चे इस उम्र में खेलने की और पढ़ने की उम्र में, अपने ज़िंदगी के आगे बढ़ने के उम्र में, वो बच्चे काम पे जा रहे हैं। कभी फिर कहता है क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं काहे? कभी कहता है क्या सारे मैदान, जिन मैदानों में बच्चे अक्सर देखा होगा कभी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते, कभी फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं, कभी ऐसे ही खेलते हुए नज़र आ जाते हैं, और सारे बगीचों में बच्चे कभी झूला झूलते हुए या कभी खेलते हुए या आंगन में भी खेलते हैं, जिनके घर में आंगन है उनके आंगन में खेलते हैं बच्चे। तो क्या एकाएक मीन्स अचानक, तो क्या एकाएक सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे आंगन सब ख़त्म हो गए हैं? कुछ भी नहीं रहा जो इन बच्चों को वहाँ पर रहने, खेलने और पढ़ने के लिए मिले। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कभी कहता है तो क्या फिर इस दुनिया में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहता है कि जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो बचा ही नहीं उनके लिए इस दुनिया में। लेकिन फिर भी कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता कि जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि हैं सारी चीज़ें हस्माबुल यानी यथावत। हस्माबुल यानी कि सब चीज़ वैसी की वैसी ही है, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ वैसे की वैसे होते हुए भी आपने देखा है कि दुनिया की हज़ारों सड़कों से बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये प्रश्न के रूप में आपके, हमारे सबके दिमाग में होना चाहिए, और इस बात के लिए रोक होनी चाहिए कि इस उम्र में बच्चे काम पर न जा कर के अपने भविष्य को संवारें और देखें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चों, इससे संबंधित अब हम आपको प्रश्न और उनके उत्तर समझाएंगे जो आपको करके भी लाने हैं। ठीक है? कविता का सार आपने समझ लिया कि बच्चे क्यों जा रहे हैं। कवि ने ऐसा कहा है कि उसके मन में एक प्रश्न उठा, और हमारे मन में भी उठता है, आपके मन में भी उठता है कि बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो वो कवि कह रहा है कि छोटे बच्चों को, जिनके कंधों पर आगे आने वाले भविष्य की नींव टिकी हुई है, और जिनके द्वारा ही हम बहुत से खोज आविष्कारक पा सकते हैं, साइंटिस्ट पा सकते हैं, अपने हम अध्यापक भी पा सकते हैं। तो इस उम्र में बच्चे, जिस उम्र में इनके बढ़ने की, पढ़ने की, खेलने की उम्र, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने अपनी भावनाओं को यहाँ कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। अब आपको हम इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। ये आपको लिखना है बच्चों। पहली 2 पंक्तियाँ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों, ये अपने मन से विचार करके आप जो बात हमने आपको सार में बताई है, अर्थ में बताया, वो लिखना है कि सुबह सुबह क्यों काम पे जा रहे हैं। ठीक है? समझ में आया? हाँ। अब दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि वो कह रहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, इसको साधारण बात के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए। वही यहाँ भी कह रहा है कि कवि का मानना, हमारा भी यही मानना है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, मतलब क्यों जा रहे हैं, क्या किसी विवशता के कारण जा रहे हैं, कि उनके घर में आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, या उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है जो अपने भरण पोषण के लिए बच्चे जा रहे हैं, या फिर किसी लत के कारण या अपनी शौक के कारण जा रहे हैं। तो ये कवि कह रहा है काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रश्न है ये। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, मतलब ये प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि उनसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
ठीक है, समझ में आया। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? मेरा मानना है बच्चों कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो कुछ तो कारण रहा होगा कि जो अपने परिवार के लिए, जिनके माता पिता इस लायक नहीं हैं जो उनका और अपना पेट पाल सकें, घर में सुख सुविधा दे सकें, वही तो बच्चे काम पर जा रहे होंगे। नहीं, आम बच्चा तो कोई ऐसा नहीं है कि जो घर में सब कुछ होते हुए भी काम पर जाए। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों है, कभी प्रश्न कर रहा है। बच्चे इसलिए वंचित होंगे क्योंकि उनके माता पिता आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होंगे जो उनको इन सुविधाओं से उनसे परिचय करा सकें, यानी ये उपलब्ध करा सकें। इसके संदर्भ में कुछ सरकारों ने भी इनका प्रयास किया है, लेकिन हमारे आपके बीच की जो कार्य करने वाले हैं, कभी कभी उनके द्वारा उन बच्चों तक वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इस कारण भी बच्चे साधन से और मनोरंजन से, सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक उनकी अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होगी कि उसी वजह से ये बच्चे सुख और सुविधा के कारणों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए बच्चों ये ऐसे बच्चे काम पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? हमारा मानना है बच्चों कि दिन प्रतिदिन हमने कविता के शुरू में ही आपको बताया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि कुछ लोग तो इसको मानते हैं कि ये इनकी नीयत है, ये इनका भाग्य है कि ये जो काम पर जा रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। उन बच्चों की किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं, या उनको हम किसी न किसी के द्वारा कि उनका हम भरण पोषण या जानने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं। अगर एक एक करके भी उन कमियों को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद उन बच्चों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन हमारे आपके समाज में हर तीसरा व्यक्ति यही सोचता है ये तो इनकी नीयत है, और इसीलिए सब यही सोचकर आगे बढ़ जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं कि इसमें हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा तो यही है कि शायद उदासीनता का कारण यही हो सकता है कि जो हर दिन काम पर जाते हुए बच्चों को भी देखते रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? हमने आपको बताया, आप भी जानते हो कि बच्चों को कहाँ कहाँ काम और कब कब करते हुए देखा। सुबह सुबह कभी स्टेशन पे देखा होगा चाय बेचते हुए, समोसे पकौड़े बेचते हुए, कभी किसी ढाबे पर उन्हें बर्तन साफ करते हुए, कभी किसी को चाय देते हुए, या घरों में भी सुबह सुबह हम आप नहीं निकल पाते हैं, बिस्तरों से उठ पाते हैं और वो बच्चे झाड़ू पोछा करने लगते हैं, चाय बनाने लगते हैं। ऐसे ही अक्सर देखा गया है। ये आपको लिखना है अपने आप। हम जो बता रहे हैं पर्टिकुलर आप उसको न देकर आपने जहाँ कहीं भी उनको जब जब देखा हो तब तब किसी स्थान का नाम, किसी दुकान का, किसी जगह का, ऐसा आप करके अपने आप में लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ये पूरी कविता का सार इसमें आ गया बेटा। इस प्रश्न में हमारी आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, इस प्रश्न के अंतर्गत आ गए हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए भी है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे जिस उम्र में बच्चों के पढ़ने की, खेलने की उम्र है, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर आज का वर्तमान का बच्चा अगर ऐसे ही आर्थिक स्थिति से और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पिसता रहा तो आगे आने वाला देश का भविष्य क्या होगा? वो तो अंधकारमय हो जाएगा। उसका देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, डूब जाएगा उसका भविष्य। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस उम्र में तो काम पर जा रहे हैं। तो ये हादसा ही है। इसको अगर नहीं रोका गया, नहीं संभाला गया तो ये बहुत आगे चलकर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आगे आने वाले बच्चे जो इस उम्र में काम कर रहे हैं वो क्या संभालेंगे भविष्य, देश को क्या संभालेंगे, अपने आप को।
और जब स्वयं नहीं संभलेंगे तो फिर देश क्या संभलेगा। तो ये कवि ने यहाँ पर कहा है ये हादसे के ही समान है, इस पर रोक लगानी चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों से जानने की कोशिश करें या उनकी मदद करें या उनको आगे आने के लिए हम प्रेरित करें और बढ़ाएं। जहाँ तक हो सके हम उनके बारे में जानकर और उनकी मदद करें, तभी उसको हम रोक पाएंगे, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो और चाहे हमारे आपके द्वारा हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इन सारे प्रश्नों को आप करके लाएंगे। ठीक है, ओके, अब इतना ही काम। गुड बाय।